कल की हुई घटना के कारण पुलिस द्वारा रेगुलर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इस सूचना का संज्ञान लेकर क्राइम टीम पूर्वी और थाना चिन्हट की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस द्वारा बचाव में सिखलाए हुए तरीके से जवाबी फायर किया गया, जिसमें उस व्यक्ति के पैर पे गोली लगी है। लखनऊ में चिन्हट बैंक रॉबरी के मामले में फरार चल रहे 2 बदमाशों को पुलिस ने एनकाउंटर के दौरान मार गिराया। मारे गए बदमाशों का नाम सोमिंद कुमार और तनी दयाल है। ये मुठभेड़ लखनऊ के चिन्हट और गाजीपुर जिले में अलग अलग जगहों पर हुई है। ये सभी लखनऊ बैंक लूट केस के आरोपी थे और फरार चल रहे थे। बता दें कि पुलिस की कई टीमें इन बदमाशों को पकड़ने में लगी थी। आखिरकार अब इस मामले में 2 बदमाशों को मुठभेड़ के दौरान मार गिराया गया है। आपको यहाँ ये भी खबर हो कि इस मामले में अब तक 3 आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है, तो वहीं 2 आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं। उधर बीते रोज कार्रवाई के दौरान 2 आरोपियों को एनकाउंटर के दौरान मार गिराया गया। जानकारी के मुताबिक इंडियन ओवरसीज बैंक में हुई लूट के एक आरोपी सोबिंद कुमार को लखनऊ पुलिस की क्राइम ब्रांच और चिन्हट थाने की पुलिस ने किसान पथ ढाल पर घेरा था। पुलिस को देखते ही बदमाश ने ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई के दौरान बदमाश वहीं ढेर हो गया। पुलिस को जानकारी मिली थी कि कुछ बदमाश किसान पथ की तरफ से भाग रहे हैं। पुलिस ने उन्हें मौके पर ही धर दबोचने के लिए अभियान चलाया। तभी बदमाशों की तरफ से बीच सड़क पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी गईं। मृतक बदमाश के पास से भारी मात्रा में बैंक से दीवार काटकर चोरी किए गए जेवर और नकदी बरामद हुई है, जिनकी कीमत 90 लाख के आसपास बताई जा रही है। वहीं बदमाशों के पास से पिस्टल और कार भी बरामद हुई है। आपको खबर हो कि इस मामले में पुलिस ने बिहार के अमरगंज जिले के रहने वाले 28 साल के सनी दयाल को मार गिराया। इसे गाजीपुर में ढेर किया गया। तो दूसरी तरफ बिहार के असरगंज के रहने वाले सोबिंद कुमार को पुलिस ने लखनऊ में मार गिराया। अभी तक इस मामले में पुलिस ने अरविंद कुमार, बलराम कुमार और कैलाश बिंद को गिरफ्तार भी किया है। इसी के साथ अब तक इस मामले में बिहार के लखीसराय के रहने वाले मिथुन कुमार और विपिन कुमार फरार चल रहे हैं। बीते रोज चिन्हट थाना इलाके के इंडियन ओवरसीज बैंक में बड़ी लूट की घटना सामने आई थी। बदमाशों ने बैंक की दीवार काटकर अंदर प्रवेश किया और 20 से ज्यादा लॉकर तोड़कर लाखों के जेवरात और अन्य कीमती सामान पर हाथ साफ कर दिया। बताया जा रहा है कि बैंक के पास स्थित एक खाली प्लॉट का इस्तेमाल कर बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। उन्होंने प्लॉट से बैंक की दीवार तोड़ी और अंदर घुसकर लॉकर काटने के लिए खास उपकरणों का इस्तेमाल भी किया था। सुबह बैंक खुलने पर इस वारदात का खुलासा हुआ था। लॉकर रूम की दीवार टूटी हुई थी और 20 से ज्यादा लॉकर काटे जा चुके थे। वहीं मौके पर बदमाशों ने सीसीटीवी भी तोड़ दिए थे। लेकिन फिलहाल सीएम योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने इन लुटेरों को उनके अंजाम तक पहुंचा दिया है। ये जो जल सेतु क्षेत्र पड़ता है ग्राम लौलाई के पास थाना क्षेत्र चिन्हट में, कल की हुई घटना के कारण पुलिस द्वारा रेगुलर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी पे क्रम में एक मुखबिर द्वारा सूचना दी गई कि 2 संदिग्ध गाड़ियां यहां से निकल रही हैं जो कल की घटना से कनेक्टेड हो सकती हैं। इस सूचना का संज्ञान लेकर क्राइम टीम पूर्वी और थाना चिन्हट की पुलिस मौके पर पहुंची और चेकिंग अभियान उस एरिया में शुरू कराया गया। जब वो गाड़ियां वहां से पास हो रही थी तो पुलिस द्वारा उनको रोक के उनसे पूछताछ करने का प्रयास किया गया। इसमें से एक गाड़ी से एक व्यक्ति द्वारा पुलिस पर फायर कर दिया गया और जंगल खेतों की तरफ भागने का प्रयास किया गया। वह बाकी साथी गाड़ी बढ़ा के वहाँ से भाग गए। पुलिस द्वारा बचाव में सिखलाए हुए तरीके से जवाबी फायर किया गया, जिसमें उस व्यक्ति के पैर पे गोली लगी है। उसकी पहचान अरविंद कुमार के नाम से हुई है, निवासी सीताकुंडी, जनपद मुंगेर, बिहार का है, रहने वाला है। इसके पास से कल की घटना से कनेक्टेड कुछ सामान प्राप्त हुआ है। पुलिस द्वारा व्यापक चेकिंग अभियान पूरे जनपद स्तर पर अभी कराया जा रहा है कि जो भी और संदिग्ध लोग साथ इनके हैं उन पर भी जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी या कार्रवाई की जा सके। उन पर अग्रिम विधिक कार्रवाई चल रही है, जैसा होगा अवगत कराया जाएगा। नॉर्मल चेकिंग आज हमारे द्वारा की जा रही थी, जो कि लगातार बिहार बक्सर बॉर्डर पर चेकिंग की जाती है 12 गहमर थाना क्षेत्र में 12 चौकी के अंतर्गत। तो जब चेकिंग के दौरान दो संदिग्ध व्यक्ति एक बाइक पर जाते हुए दिखाई दिए, जिनको जब रोकने का प्रयास किया गया 12 चौकी इंचार्ज के द्वारा, तो वो वहां से गाड़ी पलट के और वहां से भाग निकले। और उनको जब तत्काल सूचना दी गई चौकी इंचार्ज के द्वारा, तो वहाँ पर थाने की टीम और सभी लोगों ने उसको ट्रेस करना शुरू किया। तो वहीं मौका पाकर वो सड़क से उतर के एक सुनसान निर्जन स्थान की तरफ उन्होंने भागने का वहाँ पर प्रयास किया, जिसमें से एक लड़का जो था वो वहाँ से भाग गया और दूसरा लड़का जो वहीं पर पुलिस के ऊपर छुप के वहाँ से फायरिंग करने लगा जब पुलिस ने उसको रोकने का प्रयास किया। तो जवाबी फायरिंग में जो उसके ऊपर पुलिस के द्वारा फायरिंग की गई, तो उसके पैर में और उसके छाती पर गोली लगी, जिससे गंभीर रूप से घायल हुआ। उस दौरान जब उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि इसका नाम सनी दयाल है और ये मुंगेर का रहने वाला है और ये लखनऊ में इंडियन ओवरसीज बैंक में एक नकद देने की बड़ी घटना हुई थी, जिसमें काफी भारी संख्या में बैंकों के लॉकर काटे गए थे और उनसे पैसा और ज्वेलरी निकाला गया था।
तो ये उसमें उसका ये वांछित था और उसके उपरांत जो लखनऊ में चिन्हट थाना क्षेत्र में पुलिस मुठभेड़ के दौरान कुछ अपराधी पकड़े गए थे, उसमें ये वहां से बच निकले थे और अब ये बिहार भागने के प्रयास में लगे हुए थे। तो उसी दौरान जब चेकिंग के दौरान इनको रोका गया था और ये सब पूरा घटनाक्रम रहा। फिर इसको भदौरा सीएससी पे ले जाया गया, जहां पर ये गंभीर रूप से घायल था और डॉक्टर्स ने इसको चेक करके तत्काल इसको बेसिक स्वास्थ्य सहायता देके इसको यहाँ के लिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के रेफर किया गया। और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आने पर डॉक्टर्स ने इसको भी चेक करके इसको मृत्यु उसकी डिक्लेयर की है और इसके पास से कुछ ज्वेलरी और कैश भी इससे बरामद किया गया है, जो कि उसी घटना से संबंधित है। और इसका एक अन्य साथी जो था इसके साथ बैठा हुआ था, विपिन, वो वहाँ से भाग निकला है, जिसको भी तलाश किया जा रहा है। और काफ़ी चीज़ें हम लोग लखनऊ से भी बात करके और डिटेल्स मंगवा रहे हैं कि वहाँ से क्या क्या इस घटनाक्रम रहा था। और इसमें अच्छी कार्रवाई रही। 12 चौकी इंचार्ज के द्वारा त्वरित सूचना इसमें प्रदान की गई और गहमर की पुलिस की भी अलर्टनेस रही और ये अच्छा ऑपरेशन रहा और इसमें ये जो अपराधी था इसके विरुद्ध एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पर हुई। घटनास्थल कहाँ है सर? घटनास्थल 12 चौकी के अंतर्गत गहमर थाना क्षेत्र का बक्सर बॉर्डर के नजदीक का है। सर इस पर कोई इनामी तो नहीं था? नहीं, अभी तक ये नाम नहीं था।